देखिए, हम देखते हैं कि डुमरियागंज जो है विवादों में रहता है, बयानात के विवादों में रहता है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखें, जो जितनी जल्दी जलता है वो उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। डुमरियागंज हमेशा से प्यार और मोहब्बत की ज़मीन रही है। यहाँ हमेशा अमन और आश्ती की बात की गई है। ये हवाओं में तैरने वाले लोग जिन्हें इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, जो अपने लोगों के डीएनए की बात करता हो, जो अपने लोगों में मुनाफिक और जैशन ढूंढता हो, जो अपने लोगों को गालियाँ देता हो, मुझे लगता है वो सिर्फ नफ़रत की बात कर सकता है। वो शिक्षा की बात, वो रोज़गार की बात, वो एकता की बात, वो अखंडता की बात कभी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को डुमरियागंज की जनता ने नकारा है और आने वाले वक्त में फिर से जनता नकारेगी। हमने सुना है कि इस बार आप जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट लेके डुमरियागंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे मौका देती है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम शौकत अली साहब और हमारी टीम ने अगर हमें मौका दिया तो मैं पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा। और ऐसा चुनाव कि जो तारीख़ याद रखेगी, जहां नफ़रत नहीं होगी, सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बात होगी। टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम किया जाएगा। अपने पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत को, जनाब फ़ारूक़ आज़म की सुन्नत को, अपने पूर्वजों का जो तरीक़ाकार रहा है कि पूरे जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी को उसी ईमानदारी के साथ कि अपनी पुश्त पर, अपनी पीठ पर वो अनाज और गल्ला और ज़रूरत के सामान लाद कर आखिरी बूथ तक और आखिरी इंसान तक कोई भूखा ना रहे, ये काम करने वालों को दरअसल मौका देना चाहिए। और ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई आलिम दीन ही इस काम को कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इस काम को कर सकता है, जिसकी नज़र में हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा काला गोरा नहीं होता है, गीता कुरान मस्जिद मंदिर नहीं होता है। मुझे याद है कि मैं अपने पूर्वज की बात करूं, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जिस वक्त हमला हुआ था, आपने अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा था, अपनी इबादत गाहों से ज़्यादा उन गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करना, ताकि उनकी तरफ कोई निगाह उठा के देखने भी ना पाए। हम होंगे तो मस्जिद तो छोड़िए, मंदिर की तरफ भी कोई निगाह उठा करके देखेगा तो आँख निकालने का काम किया जाएगा। अगर कोई जुल्म करेगा तो जुल्म का मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए कि मुझे यकीन है, उसे गुमा है कि ज़माना ही मर्तबा देगा, मुझे यकीन है इज़्ज़त फ़कत खुदा देगा। आखिरी बात, मैं आखिरी सवाल में आपसे पूछना चाहता हूँ, डुमरियागंज विधानसभा के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने AIM पार्टी की तरफ से? मैं अपनी पार्टी की तरफ से और जो जिम्मेदारियां मेरी हैं, मैं ज़रूरत पड़ने पर मुसल्ले इमामत पर रहता हूँ, मैं ज़रूरत पड़ने पर सड़क पर रहता हूँ, अधिकारियों के यहाँ रहता हूँ। अभी 3-4 दिन के पहले SP महोदय से हम लोग सिद्धार्थनगर में, फिर CO महोदय से डुमरियागंज में, जहाँ भी जैसी ज़रूरत पड़ती है हम लोग रहते हैं। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं, ख़ास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उलमाए कराम को और तमामी उन नौजवानों को जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लगातार बदलाव चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद हमारे पूर्वजों ने कोई एक ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने अमल न किया हो। लगातार उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस और तमाम दलों को उन्होंने वोट देकर के सत्ता में पहुंचाने का काम किया। लेकिन रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि आज़ादी के बाद 35 से 45% सरकारी नौकरियों में रहने वाला मुसलमान घटकर 1% से कम, और अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो रिपोर्ट यह कहती है कि दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है मुसलमान। ट्रेन हो, बस अड्डा हो, चौराहा हो, कहीं भी हो, आप देखें कि मजहब की बुनियाद पर जो नफरत फैलाई गई, उसका अंजाम यह रहा कि वो गैर सियासी जमातें, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस पूरी रूए ज़मीन पर आमिना के लाल से बड़ा सियासी शख्स कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा में जुल्म सहे, मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ कूच किया है और ताजदार मदीना बने हैं, इंतखाब लड़ा है। 2% कलमा पढ़ने वाले लोगों को साथ लेकर 98% गैर मुस्लिमों की मौजूदगी में इंतखाब लड़ा है और चुनाव जीता है
और अपना घोषणा पत्र जारी करके लोगों को ये बताया कि अगर मेरे साथ आते हो तो मैं इंसाफ करूंगा बिला धार्मिक भेदभाव के, बगैर मजहबी तफरीक के। और ये काम किया है, ताजदार मदीना बने हैं, फिर फातह मक्का हुए हैं, फिर पूरी दुनिया में उन्होंने एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया है। मैं उलमाए कराम से, तमाम अइम्मा हजरात से और मदारिस के ज़िम्मेदारान से, तमाम पढ़े लिखे लोगों से, तमाम हिंदू मुसलमानों से मैं अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके संविधान ने आपको ये ताकत दी है और आपको ये एहसास दिया है और आपको ये बावर कराया है कि जो हमारे मुल्क का संविधान ये कहता है कि जो शख्स वोट दे सकता है, किसी को विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना सकता है, वो वोट ले सकता है, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है।